वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संगीता दे। हाँ, आप सभी लोगों को मेरा जय श्री कृष्ण। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते न, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण। बहुत ही अच्छा गाया आपने। और एक Thank you, हमें Mr. Bhatt. सिंगर मिल गया वसुदैव कुटुंबकम में, और एक भजन गाने वाले। बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस। Thank you, Bijal bhai. या બધો ડર કાઢી નાખો, સરસ ગાઓ છો તમે, કોન્ફિડન્સ થી ગાઓ. સૌથી ફર્સ્ટ ટાઈમ ગાયું છે, લાઈફમાં ક્યારેય નથી ગાયું. હા હા, પણ હવે નિયમિત ગાજો જ્યારે પણ ટર્ન આવે તમારો ત્યારે. શ્યોર. चलिए आगे बढ़े। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ भगवान ने समझाया अर्जुन को। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन एक बड़ा यज्ञ की तरह होना चाहिए, निष्काम भाव से जीना चाहिए। हम खाते पीते पहनते कपड़े अच्छे मनपसंद, बट जितना उपयोग हो
जितना आवश्यक हो जीवन निर्वाह के लिए उतना ही उपयोग करें। यदि ये भाव से हम सभी भोग का आनंद ले, आवश्यक है उतना ही, 2 वक्त खाना है, उसके ऊपर आसक्ति नहीं, जीवन के लिए आवश्यक है इसलिए हम खाएं, ये भाव से यदि हम खाएं, ये भाव से यदि हम कपड़े पहने, ये भाव से हम अन्य चीजें करें, तो सारा जीवन हमारा एक बड़ा यज्ञ हो जाएगा, यज्ञार्थ कर्म। और देखिए हम कितने स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये स्ट्रेस क्यों आता है व्यक्ति को? जब मैं यानी आई, जो ईगो है हमारा, ये जागरूक हो जाता है तो उसके साथ सब स्ट्रेस आ जाते हैं। रात को जब नींद लग गई, रात को 12 से सुबह 7 बजे तक हम सोए, हमारा आई जो था वो विलीन हो गया है। वी डोंट नो हु वी आर। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। जब रात को नींद लग गई तब देयर इज नो स्ट्रेस। इसका अनुभव करो। क्यों सुबह उठते हो तभी फ्रेश होते हो? कि रात को बिल्कुल चिंता नहीं थी, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं ही नहीं था। जैसे ही सुबह उठे हम, मैं जागरूक हुआ, मैं कौन हूं ये ज्ञान हुआ, मैं कहाँ हूं ये ज्ञान हुआ, आज मेरी ड्यूटी क्या है ये ज्ञान हुआ, आज किससे मिलना है, सब एक साथ जो पूरा माया जाल है जिसे संसार कहते हैं वो समझ में आ गया, और उसके साथ स्ट्रेस भी आ गया। ये जब आई को निकाल देना, लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाए। ये आई को निकाले कैसे? जीना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बालक जन्म लेता है तब से संघर्ष शुरू। आप ऑब्जर्व करो, सांस लेने के लिए संघर्ष करता है बालक जब जन्म होता है तब। वैसे ही जब जीव जाता है, निकलता है, तभी भी संघर्ष होता है, तभी भी पीड़ाएं होती है। तो ये बीच का जो समय है वो भी संघर्ष है, क्योंकि हम मनुष्य लोक में है। संघर्ष के बिना जीवन संभव नहीं। तो ये संघर्ष को स्ट्रेस फ्री बनाना है तो आई को निकाल देना पड़ेगा, और आई की जगह हिम, भगवान को बिठा दो। भगवान तुम करा रहे, ये शरीर तुमने दिया है, जीवन तुमने दिया है, आज क्या करना है ये इच्छा और प्रेरणा भी आप ही देंगे, हम निमित्त मात्र है। यदि ये भाव से हम जीवन जिए, ये भाव से कर्म करें, तो जीवन यज्ञार्थ कर्म हो जाए। तो यही भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, ये जो तेरा कर्म है तू स्वयं कर रहा है, ये भाव निकाल दे। एक योद्धा हूं मैं, और एक योद्धा को इस वक्त ये करना है, आवश्यक है, ये भाव से कर। हमारे जीवन में भी जो भी रोल है हमारा, कोई डॉटर इन लॉ होंगे, कोई सन होगा, कोई फादर होगा, ये सभी रोल्स हमें निष्काम भाव से भी हम पूर्ण कर सकते हैं। जब निष्काम भाव से ये हम हमारा कर्तव्य समझकर करेंगे तो उसका स्ट्रेस ये जीवन में नहीं आएगा हमें। बट हमारा आई इतना बड़ा हो जाता है, आई एम फादर, सब लोग को सुनना ही चाहिए मेरा, ऐसा हो जाता है। और ये हमारे जीवन में भी दुख लाता है, अन्य के जीवन में भी दुख आ जाता है। तो ईश्वर को अर्पण करना है कर्म, यज्ञार्थ कर्म। यज्ञार्थ कर्म क्या प्राप्त कराएगा हमें? यज्ञ शिष्टामृत भजो, ये एक शब्द देखा हमने पिछले प्रवचन में। यज्ञ के शेष में, शिष्ट यानी शेष, अंत में क्या प्राप्त होता है? अंत में योग प्राप्त होता है, अंत में परम तत्व प्राप्त होता है, जिसने यज्ञ आरंभ किया था निष्काम भाव से। और ये परम तत्व को प्राप्त करना मोक्ष है, मुक्ति है। जीव मृत है, आत्मा अमृत है। शरीर मृत है, आत्मा अमृत है। आत्मा कभी मरता नहीं। और ये आत्मा का साक्षात्कार, आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन, ये निष्काम भाव से यज्ञ करने पर प्राप्त होता है। तो अमृत की प्राप्ति होती है। जो अमर आत्मा है, वो परम तत्व है, आत्मा है, उसकी प्राप्ति होती है, पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसके लिए यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अमृत आत्मा का दर्शन होता है, अनुभूति होती है। ना नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतोस्य कुरुसत्तम। अयज्ञ भाव से यदि हम जीवन जीवे, यानी
स्वार्थ भाव से। यदि स्वार्थ भाव से जीवन जी रहे तो सुख और दुख दोनों भोगना पड़ेगा। इस जीवन में तो सुख नहीं मिलेगा, अगले जीवन में भी नहीं मिलेगा। ये श्लोक था हमारा 31वां। और उसके बाद उपसंहार किया भगवान। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मणो यानी वेद। वेद में इस प्रकार के विस्तार से अनेक यज्ञ की व्याख्या की गई। अनेक यज्ञ समझाए गए हैं वेद में। कर्मजान विद्धि तान सर्वान। वो सभी यज्ञ कर्मजन्य है। कर्म के द्वारा होने वाला यज्ञ दो मुख्य प्रधानता है। एक क्रिया, यज्ञ करने के लिए क्रिया करनी आवश्यक है, और दूसरा क्रिया के साथ पदार्थ, द्रव्य। ये दोनों चीज मिले तब जाके यज्ञ होता है। तो कर्म जान विद्धि तान सर्वान, ये सभी कर्म जो वेद में कहे गए वो कर्मजन्य है। कर्म से उत्पन्न होते, क्रिया करनी पड़ती है इन यज्ञों के लिए। ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ये जिन्होंने जान लिया, ये सभी यज्ञों का जो तात्पर्य जान लिया, वेद जान लिया जिसने, वो मुक्त होता है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है जिसने ये जान लिया वो। ऐसा कहकर भगवान ने यज्ञार्थ कर्मों का उपसंहार किया। अभी एक सहज प्रश्न है, एक सामान्य जन के मन में भी ये प्रश्न आता है, इतने सारे यज्ञ कहे भगवान, इसमें श्रेष्ठ क्या, या फिर इन यज्ञों से भी कुछ श्रेष्ठ है ऊपर? ये बात भगवान ने 33वें श्लोक में समझाई, जिस पर आज हम विचार करेंगे। भगवत गीता सामने है तो पढ़िए। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, परंतप यानी अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेयस्कर है, बेटर है। व्हाट इज द डिफरेंस? द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, कोई बता सकता है दोनों में क्या फर्क होगा? आज तक जितने भी सीखे हमने वो कर्मजन्य थे, जो द्रव्यमय यज्ञ थे। भगवान कहते इससे भी श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। क्या अंतर है दोनों में, द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में? एनीबडी वुड ट्राई? हाँ जी नीता बहन। संपूर्ण पदार्थ होय ने, हाँ, એનો નિસ્વાર્થ ભાવથી આપણે યજ્ઞ કરીએ ને તો ઈ द्रव्यमय, દ્રવ્ય યજ્ઞ કહેવાય. yes. Then what ज्ञान यज्ञ? ને we are trying to understand the difference दोनों. हाँ नितिन भाई, you are mute. Sorry, Jai Shri Krishna. Dravya Yagna is not only your basic materials or physical materials, but even intellectual. Whatever knowledge you have, and that also you are imparting to others, to the community. એ દ્રવ્ય યજ્ઞ થયું. અને જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે કે જે આપણે કહીએ કે જ્ઞાન in the fire of knowledge, જ્યારે બધું આપણે જ્ઞાનના શું કહેવાય અગ્નિમાં જ્યારે બધું we offer it to the fire. आहुति. That is where, yeah, આહુતિ, that is what is the જ્ઞાન યજ્ઞ. Because of the knowledge, એટલે એક જે આપણે એક ઉચ્ચ શ્રેણીને જે એકવાર જે મૂળ તત્વને પ્રાપ્ત થઈ જાય, જેને જ્ઞાન થઈ જાય about the actual truth, for him everything becomes in balance. So that is your Gyan Yagna. Then there is nothing for him to achieve further to the Gyan Yagna. So that is what is, everything burns in the fire of knowledge. That is the meaning of the shloka. Yeah, okay. No doubt about it. But my question was, what is the difference?
द्रव्य यज्ञ किसे कहेंगे, ज्ञान यज्ञ किसे कहेंगे? हाँ जी, जिस भावना यज्ञ बहन। में जिस यज्ञ में अपने डिजायर्स और अपनी इच्छाओं को हम आहुति के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो ज्ञान यज्ञ, और जहाँ पे हम पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं आहुति के रूप में वो द्रव्य यज्ञ। आई थिंक दिस इज व्हाट इट मीन्स। ओके, खोल लो। Second. भावना बहन, नीता बहन कुछ कहना चाहते? હું हाँ કહું? जी, हाँ बोलो। हाँ। દ્રવ્ય યજ્ઞમાં ક્રિયા અને પદાર્થની મુખ્યતા છે, बराबर, જ્યારે જ્ઞાન યજ્ઞમાં સત અસતના વિવેકથી એટલે કે વિવેક અને વિચારથી જે જ્ઞાન થયું એ પ્રમાણે જે જીવન જીવીએ એ જ્ઞાન યજ્ઞ કહેવાય એવું મને લાગે છે. यस, यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. नीता बहन, તમે હાથ ઉપર કર્યો કે નહીં તો કન્ટિન્યુ? भावना बहन इज वेरी क्लोज टू इट, ऑलमोस्ट उन्होंने बताया. दोनों में अंतर मैं पूछ रहा हूँ, डिफरेंस क्या है? સંપૂર્ણ પદાર્થોને નિસ્વાર્થ ભાવે અન્યની સેવામાં વાપરીએ એ જ્ઞાન યજ્ઞ. ये द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थ, अखिलम कर्म अखिलम, हाँ ये द्रव्य यज्ञ. सी, आगे के श्लोक में भगवान ने कहा कर्म जान विद्धि तान सर्वान. तान यानी ये सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुए हैं. उसका अर्थ क्या है? प्रधानता. ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सभी यज्ञों में मुख्यता कर्म की है. आप एक कर्म कर रहे हो जब ज्ञान यज्ञ कर रहे हो तब, और कर्म के साथ द्रव्य भी है. अब ये द्रव्य की व्याख्या हमने की थी. द्रव्य इज जस्ट नॉट मनी. आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारा शरीर भी द्रव्य है, पृथ्वी के सारे पदार्थ ब्रह्मांड के द्रव्य है, यहां तक कि हमारी इंद्रिया भी द्रव्य है. तो ये सभी को लगाकर ब्रह्मांड में दृष्टि से मिलने वाले पदार्थ प्लस हमारा शरीर और क्रियाएं, शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं, दिस इज द्रव्य यज्ञ. इसमें प्रधानता पदार्थ और क्रिया की. लेकिन ज्ञान यज्ञ में प्रधानता एग्जैक्टली जो भावना बहन ने कहा वो विवेक और विचार की है. विचार से विवेक उत्पन्न होता है. जब हम इंटरनल चिंतन मनन ध्यान ये करते हैं, ये करने के लिए हमें विचार की आवश्यकता है. मैं कौन हूं, यहां से बिगिन होता है. रोज सुबह हमें ये प्रश्न होना चाहिए, मैं कौन हूं. बिजल आपका ना म्यूट हो गया है. Now. आज हम 3 साल से सत्संग कर रहे हैं, क्यों इतने ही लोग जुड़े हुए हैं, क्यों इतने ही लोग जुड़े, इतने सारे लोग हैं विश्व में. इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ योग है, कुछ निमित्त है, कुछ कारण है कि हम लोग मिले हैं. इन विषयों पर विचार करना, ये विचार और विवेक की शुरुआत वहां से होती है. गौतम बुद्ध जाके बैठ गए एक पेड़ के नीचे अकेले, 13 महीने तक उन्होंने ध्यान किया, फिर जाके उन्हें एनलाइटनमेंट ज्ञान हुआ. कौन सा पदार्थ उन्होंने इस्तेमाल किया? कोई पुस्तक रेफर की? कुछ भी नहीं. किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया? कुछ भी नहीं. स्वयं को टटोला उन्होंने, स्व का अध्ययन किया, मैं कौन हूं ये जाना. तो जब हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा हम राइट एंड रॉन्ग, सत और असत, इसकी समझ हम प्राप्त करते हैं स्वयं, तब जाकर उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं. ज्ञान यज्ञ यानी हम समझते हैं बहुत सारी बुक्स रेफर करनी, बहुत सारी डिग्रीज लेनी, इसे हम ज्ञान समझते हैं. ये सांसारिक ज्ञान. आध्यात्मिक ज्ञान आत्मदर्शन. ये आध्यात्मिक ज्ञान, मैं कौन हूं, ये सृष्टि क्या है, ईश तत्व क्या है, इसकी समझ, इसकी अनुभूति, ये आध्यात्मिक ज्ञान है. और इस ज्ञान की समझ कब आती है? जब हमें सत्य दिखता है. ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये विवेक. ये जो सृष्टि दिख रही है, ये सृष्टि टेम्पररी है, एक दिन इसका अंत होगा. लेकिन अनंत अजन्मा मृत्यु, अमृत कौन है? आत्मा है. ये आत्मा
इसका साक्षात्कार करना, ब्रह्म का दर्शन करना, ये ज्ञान यज्ञ है। ये सत और असत, इसका भेद समझना है। ये जिसे समझ में आ गया वो तत्वदर्शी, जिसने पृथ्वी का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का मूल तत्व जो है वो समझ लिया, वो तत्वदर्शी, उसने उसका दर्शन किया, वो व्यक्ति तत्वदर्शी। भले ही पुस्तक आपने कितने भी पढ़े हो, 3 साल क्या 30 साल भी हम प्रवचन सुनेंगे, कान से श्रवण करने से उसकी अनुभूति नहीं होती है। समझ आ गए, लेकिन श्रवण करने से अनुभूति हुई नहीं हुई। आपको उसके लिए श्रवण के बाद मनन, चिंतन, निधि ध्यास, और तब जाके तत्व पदार्थ दर्शन होगा आपको। वो आप स्वयं अकेले कर सकेंगे। मेरा सहकार केवल श्रवण तक है। आपके बिहाफ पर मैं चिंतन नहीं कर सकता। कोई भी अन्य व्यक्ति आपके बिहाफ पे आपके लिए चिंतन नहीं कर सकेगा, आपके लिए मनन नहीं कर सकेगा। वो स्वयं आपको ही करना पड़ेगा। किस विषय पर चिंतन करना, विषय क्या है, उसकी समझ गुरु दे सकेंगे, लेकिन उसके आगे हमें अकेले आगे बढ़ना है तत्व ज्ञान के मार्ग पर। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। विचार, सत्य, वो ज्ञान से प्राप्त होगा हमें। हम ज्ञान से जानेंगे मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है। ये जब विवेक जागृत होता है, जिसमें विवेक और विचार की प्रधानता होती है, कर्म नहीं होता ऐसा नहीं है, सोचना भी कर्म है। मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा निर्णय लिया, मन के द्वारा सोच रहे हैं, ये भी एक कर्म है, सूक्ष्म देह का कर्म, लेकिन उसकी प्रधानता नहीं। ज्ञान यज्ञ में प्रधानता विचार की है, विवेक जागृत करना। और एक बार विवेक जागृत हो गया, सब कुछ अपने आप उसके पीछे आने लगता है। यदि मैं समझ गया कि विश्व गलत है, विश्व सही है ही नहीं, तो फिर विश्व के प्रति मुझे आकर्षण ही नहीं रहेगा, उसके प्रति मुझे अनासक्ति हो जाएगी। बच्चे बचपन में वो मोनोपोली गेम खेलते थे, उसमें झूठे पैसे रुपए होते थे। वो जानकर वो पैसे मिलते थे तो कितना आनंद आता था, कितने खुश होते थे कि इतने सारे रुपए हमने कमा लिए। वो गेम था एक। बड़े होकर जब वो ज्ञान हुआ तो उसके प्रति कोई आकर्षण रहा नहीं। ये तो झूठे पैसे है। जब सच्चे देखे तो झूठे का आकर्षण अपने आप चला गया। ऐसा है। तो विवेक का होना ये ज्ञान यज्ञ है। और इसीलिए 18वें अध्याय में आगे भी मैंने कहा है, अंत में हर एक बार मैं, मुझे जितनी बार मौका मिला मैं कहूंगा, भगवान कहते हैं कि ये जो भगवत गीता का अध्ययन करेगा, ये जो मेरा उपदेश सुनेगा, वो मेरी ज्ञान पूजा करेगा। भगवत गीता पढ़ना, पठन करना और पाठन, अन्य को सुनाना, ये मेरी ज्ञान पूजा है। आप मेरा ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझे पूजित कर रहे हो। जब भगवत गीता हम स्वयं समझते हैं और उससे भी बड़ी बात अन्य लोगों को समझाते हैं, अन्य तक लेके जाते हैं, इससे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण की कोई भी उपासना नहीं है। ज्ञान यज्ञ द्वारा उन्हें पूजित करना परम ध्येय, परम कर्तव्य है मनुष्य का। यदि ये ज्ञान हम अन्य तक नहीं ले गए तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हुआ। इसके लिए ही शायद हमें जीवन प्राप्त हुआ कि ब्रह्म को जाने, हम उस तत्व तक पहुंचे विच इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। जीवन का सत्य है जिस पर सारी सृष्टि और ब्रह्मांड निर्भर है। उस तत्व को जानने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है, या इस तत्व को जानने के लिए हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। और उसका माध्यम है भगवत गीता, हमारे वेद और उपनिषद। उसने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग के द्वारा हम तत्व दर्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान को कर्म से ऊपर रखा गया। कर्म से होने वाले सभी यज्ञ से ऊपर ज्ञान यज्ञ। श्रेया द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्य यज्ञ से कितने भी बड़े द्रव्य यज्ञ करो, उससे ऊपर ज्ञान यज्ञ है। सर्व कर्माखिलम पार्थ, सभी कर्म, क्रिया कर्म के द्वारा यज्ञ करते हैं हम। अखिलम यानी ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, यानी कर्म भी आ गए और ब्रह्मांड सृष्टि जो पदार्थ स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप है, वो द्रव्य भी आ गए।
तो सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जब ज्ञान उद्भव होता है तो सब समाप्त हो जाते हैं। नरसिंह मेहता को भगवान ने महारास दिखाया वैकुंठ में ले जाकर, और जब भगवान का महारास देखते हैं तो क्या हुआ, मेहता जी देखते हैं तब मध्य रात्रि में महारास हो रहा था और हाथ में मशाल पकड़े हुए थे और इतने मग्न हो गए कि मशाल से पूरा हाथ जलने लगा उनका, लेकिन उनको बिल्कुल उसकी अनुभूति नहीं हुई, ना पीड़ा हुई या ना कुछ भी हुआ। क्यों? दृष्टवा परम, जो परम था वो उनकी दृष्टि के सामने था। ईश्वर जब मिल गए, ईश्वर जब दृष्टि के सामने हो तो ये सांसारिक आकर्षण, सांसारिक सुख दुख पीड़ाएं, ये सब समाप्त हो जाता है। ऐसा ये है कि ज्ञान यज्ञ से जब सत्य समझ में आ गया तो सारी हमारे जो शंकाएं थे सभी का समाधान हो गया। अब किसी भी वैश्विक सृष्टि सांसारिक वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट हुआ कि यह सत्य है, इसको कोई आधार नहीं, ये टिकने वाला नहीं है। सत्य क्या है? आत्मदर्शन, पर ब्रह्म सत्य, ईश्वर सत्य है। ये जब समझ में आ गया तो अपने आप अनासक्त भाव उत्पन्न हुआ संसार के लिए। इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य कब उत्पन्न होता है? विवेक आने के बाद, जब सत्य। और अमेजिंगली ये ज्ञान प्राप्ति के दो महामार्ग बताए हमारे शास्त्रों ने, एक बहिरंग चातुष्टय और एक अंतरंग चातुष्टय। तो उसमें जो बहिरंग चातुष्टय है चार, उसमें सबसे पहला है विवेक, परम है विवेक। जब सत दिख गया और असत है ये समझ में आ गई तो अपने आप असत से आसक्ति छूट गई, ये वैराग्य उत्पन्न हुआ। वीत राग, आसक्ति, राग यानी आसक्ति, वीत यानी चली गई, बीत गई आसक्ति। आसक्ति जिसकी गई है वो वीत राग, वही वैराग्य। तो विवेक आने से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो पहला है बहिरंग चातुष्टय में ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, ये शास्त्रों में बताया गया। पहला विवेक जागृत करना ज्ञान के द्वारा। विवेक जागृत होते ही वैराग्य उत्पन्न होगा, संसार के प्रति अनासक्ति होगी, आसक्ति सब छूट जाएगी, वितरागी हो जाएगा व्यक्ति। उसके बाद षट संपत्ति, षट यानी 6। हमारे लिए संपत्ति में पूछू तो व्हाट इज संपत्ति, तो हम कहेंगे धन, पैसा, इसे संपत्ति कहते हैं। सम्यक उत्पत्ति इति सम्यक्ति, संपत्ति। उत्पत्ति यानी क्रिएटेड, सम्यक यानी अच्छी तरीके से, जो अच्छी तरीके से उत्पन्न हुआ है वो संपत्ति। आज कैसे कैसे संपत्ति उत्पन्न करते हैं लोग, सम्यक उत्पत्ति है कि नहीं उसके ऊपर एक प्रश्न है। संपत्ति यानी अच्छी तरीके से जो उत्पन्न हुआ है वो, तो हमारे अंदर हमारे सद्गुण भी यदि उत्पन्न हुए हो तो वो भी हमारी संपत्ति। आगे चल के भगवान ने पूरा अध्याय कहा उसके ऊपर, दैवासुर संपत्ति विभाग योग, एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। हमारे अंदर के गुण और दुर्गुण, जो गुण है वो दैवी संपत्ति है हमारी, और जो दुर्गुण है वो आसुरी संपत्ति है हमारी। तो संपत्ति की बात, षट संपत्ति 6 प्रकार की। उसमें सबसे पहले शम और दम। दम दमन, गांधारी जी ने आंखों पे पट्टी बांध ली अभी आंखों के द्वारा कोई विषय देखा ही नहीं जाएगा, आंखों का दमन कर दिया उन्होंने, फोर्सफुली इंद्रिय को विषय से हटा लिया, ये दमन हुआ। जब प्रयत्न द्वारा हम इंद्रिय को विषय से हटा लेते हैं तो ये दमन हुआ, दम। इसके ऊपर का एक भाव शम, शम यानी इंद्रिय और विषय एक दूसरे का मिलन तो होते हैं, लेकिन मन के ऊपर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। मन को हमने इतना ट्रेन कर लिया कि मन अभी विचलित होता नहीं है। ये अनासक्त व्यक्ति। अनासक्त कौन?
जब विषय और इंद्रिय मिलता है, उससे उत्पन्न होने वाले सुख या दुख की कोई असर जिसके ऊपर नहीं होती है, वो अनासक्त। जो आसक्त होता है उसे सुख की भी अनुभूति होती है, दुख की भी होती है, जब इंद्रिय और विषय मिलते हैं तब। तो जब मन को कोई भी अनुभूति नहीं होती है सुख या दुख की, तो उसे कहते हैं मन का शमन, क्षमा कहते हैं। कि भले इंद्रिय कुछ भी देखे, मुंह कुछ भी खाए, लेकिन मन में सुख या दुख कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब माइंड को इतना हम ट्रेन करते हैं, आजकल सभी लोग पार्लर में जाते हैं, बहन लोग भी पार्लर में जाने लगे हैं, भाई तो बहुत वर्षों से जाते थे। शरीर के लिए हम इतने जागरूक हैं, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, डायबिटीज कितना रहना चाहिए, और पार्लर्स, वाह, श्रृंगार, इसके लिए कितने हम जागरूक है। लेकिन व्हाट अबाउट माय माइंड? मन भी मेरा स्वस्थ होना चाहिए। मन को कैसे ट्रेन करें, मन को कैसे पवित्र करें? ईश्वर की स्थापना करो मन में। भगवान पवित्र है, परम पवित्र है। मंदिर किसे कहेंगे? जो श्रेष्ठ वास्तु से बना हुआ आर्किटेक्चर, जो ब्यूटीफुल करोड़ों रुपए का बनाया है, वो मंदिर? नो। जहां पर ईश्वर है वो मंदिर। ताजमहल कितना भी सुंदर हो, पवित्र नहीं है, भगवान नहीं है वहां पर। और एक छोटी सी पत्थर की झुपड़ी भी हो, लेकिन उसमें यदि भगवान की स्थापना हुई है तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। अगर पत्थर से बनी एक झोपड़ी भी बन जाए पवित्र, तो हमारा मन तो कितना चेतनामयी है। मन में यदि ईश्वर को बिठा दिया तो मन कितना पवित्र हो जाएगा। मन को पवित्र करना है, मन को सुदृढ़ करना है, उसको सुख और दुख से इम्यून करना है। अभी तक कोई वैक्सीन आई नहीं है उसकी, कि मन हमारा इम्यून हो जाए, ना सुख अनुभूति ना दुख अनुभूति उसकी। पर ये शमन के द्वारा हो सकता है, अभ्यास के द्वारा हो सकता है, ईश्वर से एक रूप होने से हो सकता है। तो एक शम, मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, और एक दमन, इंद्रिय को ही हटा लिया विषय से, आंखों के सामने लाना ही नहीं है कुछ भी। लाऊं तो उसके प्रति आकृष्ट हो जाऊंगा। उस दिन यदि सीता जी ने आंखों पे पट्टी बांध ली होती, तो वो स्वर्ण मृग कुछ भी नहीं कर सकता होता, उनका हरण हुआ ही नहीं होता। देखा, इसके लिए आकर्षण हुआ स्वर्ण मृग का। तो दमन और शमन, षट संपत्ति में से पहली दो। उसके बाद श्रद्धा, श्रद्धा होना अति आवश्यक है। ट्रस्ट और श्रद्धा, विश्वास और श्रद्धा, इसमें क्या अंतर है? दो में श्रेष्ठ कौन? विश्वास से ज्यादा श्रेष्ठ या श्रद्धा ज्यादा श्रेष्ठ? डेफिनेटली श्रद्धा। मैं प्रश्न नहीं पूछता हूँ, बहुत समझ जाएगा, नहीं तो सब लोग कहेंगे तो मन को जो पसंद आता है वो पहला फैक्टर, मन को पसंद आना चाहिए, गंभू जो है। दूसरा फैक्टर, बुद्धि को स्वीकार करना चाहिए, विश्वास। बुद्धि जिसे स्वीकार करती है उसे विश्वास कहते हैं। बैंक का आर्किटेक्चर देख के हम वहां पे लॉकर में ऑर्नामेंट्स नहीं रखते हैं। विश्वास बैंक पे कब उत्पन्न होती है? वो कितनी सेफ है, ये जब हम सोचते हैं, तब जाके हमारा धन संपत्ति ज्वेलरी वहां पे रखते हैं। वो कितनी अच्छी तरीके से उसका आर्किटेक्चर हुआ है, डेकोरेशन हुआ है, वो नहीं देखते हम। बैंक पसंद है कोई नहीं बोलता है, वो बैंक पे भरोसा है। बैंक का अर्थ ही भरोसा होना है। बैंक मीन्स टू रिलाई, इसका अर्थ ही भरोसा है। मन को भी जो पसंद है और बुद्धि को जो स्वीकार है, इस पे विश्वास है। बुद्धि जब स्वीकार करती है तो विश्वास उत्पन्न होता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहां पर अहंकार समर्पित हो जाता है, तब जाके श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमें माता पिता और ईश्वर के सिवा कहीं श्रद्धा नहीं है? क्योंकि वो एक ही स्थान है कि जहां पर हमारा अहंकार बीच में नहीं आता है। माता पिता कुछ भी कहे, मार भी दे बचपन में, फिर भी
जो हम जुड़े हुए हैं, कभी अहंकार बीच में नहीं आता है। जहाँ ईश्वर को अहंकार समर्पित है हमारा, भगवान सुख दे या दुख दे, फिर भी हम भगवान से रूठते नहीं है, भगवान से जुड़े हुए, क्योंकि बचपन से हमारा अहंकार उसको समर्पित है। यू आर माई लॉर्ड, आप हमारे स्वामी। तो जब अहंकार समर्पित हो जाता है विश्वास और पसंद के साथ, तब जाके श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये भी एक संपत्ति है, श्रद्धा होना। आज किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, इसीलिए शायद मनुष्य जाति इतनी दुखी है। ट्रस्ट ही नहीं रहा किसी के ऊपर, दुख उत्पन्न होता है उससे। तो श्रद्धा होना, शम दम श्रद्धा, चौथा उपरति। उपरति यानी प्रकृति से जो प्राप्त 3 गुण है, सत्व रज तम, इसके द्वारा हमारी वृत्ति निर्माण होती है। किसी की सात्विक वृत्ति होती है, किसी की तामसी वृत्ति होती है ज्यादा। इस वृत्तियों से ऊपर उठना, जब ये वृत्तियां भी सांसारिक तत्व से उत्पन्न प्रकृति से मिली हुई वृत्ति, इससे जब हम ऊपर उठ जाए तो उसे उपरति कहते हैं। सत्व रज तम, इसकी अब मेरे जीवन पे कोई असर नहीं रही। एक મિનિટ એક ઉપરતી અને ગુણાતીત અવસ્થા બે સેમ ના, થોડો ફરક છે, ફરક થોડો ફરક, એ પછી કહો। ઓકે तो ये तीनों से सत्व रज तम, ये सबसे ऊपर उठ जाना, ये ऊपर है। वृत्तियों की अभी मेरे जीवन पे असर नहीं हो रही है, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, सभी भावों से ऊपर, ये ऊपर है। इसके बाद तितिक्षा, ये गुण हमारे सभी के अंदर आना चाहिए। जो भी हमें शारीरिक मानसिक दुख संताप पीड़ा प्राप्त होती है, वो हंसते हुए सहन कर, ये तितिक्षा। बहुत डिफिकल्ट है, हंसते हुए सहन कर। ये कब होता है? जब हम स्वीकार करते हैं कि ये हानि है, ये हमारे प्रारब्ध कर्म का उदय हुआ है, इसे कोई भी मुक्त नहीं है। भगवान राम और कृष्ण जब अवतार लेके आए तो उनका जीवन पढ़ो, हमसे ज्यादा दुख उन्होंने सहन किए। मनुष्य अवतार धारण किया तो मनुष्य के सभी गुण भी और दुर्गुण भी उन्होंने झेले। इस जीवन से प्राप्त होने वाले सभी सुख दुख उन्होंने झेले और हंसते हुए झेले। राम और कृष्ण के मुख में कहीं भी कंप्लेन नहीं देखी मैंने। सारे अयोध्या ने कंप्लेन की कि कैकेयी ने गलत किया, सारे विश्व ने और जगत ने निंदा की कि कैकेयी ने, मंत्रा ने ये गलत किया। एक ही व्यक्ति ने नहीं की, भगवान राम, जिसने सब सहन किया। He has nowhere said कि मुझे ये अन्याय हुआ है। तितिक्षा, हंसते हुए सहन किया। जो भी अवस्था प्राप्त हुई, ये मेरे ही प्रारब्ध कर्म है। ये पैरों से मैं कितना विश्व भर घूमा, मैं कितना आनंद लिया, तो अभी नी रिप्लेसमेंट भी आएगा उसका। आई हैव टू टेक इट लाफिंगली। ये शरीर से हमने कितने सुख का भोग लिया है हमने, तो अभी थोड़ी शरीर की भी सेवा हमें करनी पड़ेगी। शरीर उसका जवाब मांगेगा, हमें तत्पर रहना है, हंसते हुए पीड़ा सहन कर। परमहंस जी को डॉक्टर ने मना किया था, उनको गले का कैंसर हुआ था, कि आप जितना बोलोगे उतनी आपको पीड़ा ज्यादा होगी। गले का कैंसर था इसके लिए, फिर भी एक नहीं सुनी। जब तक बोल सके तब तक उपदेश दिया अपने फॉलोअर्स को, अपने भक्तों को। रामकृष्ण परमहंस ने, शरीर शरीर का काम करेगा, मैं मेरा काम करूंगा। ये जब सत और असत का भेद ठीक तरीके से हम समझे, तभी ये हो सकता है। शरीर उसका काम करेगा, मैं शरीर नहीं हूं। पीड़ा शरीर को भोगनी है, सुख शरीर को भोगना है, मैं आत्मा हूं। ये भाव जब स्थिर होता है, तब तितिक्षा हम उसका ये कर सकते हैं। तो शम दम श्रद्धा उपरति
शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा, और एक भाव था समाधान। व्हाट इज समाधान? सभी शंकाओं का निवारण, मन में डाउट्स। एक आप ऑब्जर्व करना, हमारे मन में जो शंका आती है ना, हमें वो सही लगती है, और ये उपद्रव मचाता है हमारे मन के अंदर। यदि हमें ये भास भी हो कि ये शंका गलत हो सकती है, तो उतनी पीड़ा नहीं करेगी वो शंका। कई बार केवल शंका के कारण जो गलत थी, हमने कितनों के साथ नहीं कहना जैसा कह दिया, नहीं करने जैसा कर दिया, गलत शंका के कारण। तो जीवन के प्रति जितनी भी हमारी शंकाएं हैं, उसका समाधान, उसका निवारण, शंकाओं का शांत हो जाना या शंकाओं का निकल जाना, ये समाधान है। ये समाधान आना चाहिए मन के अंदर। तो ये षट संपत्ति, शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, ये जब हमारे अंदर आता है तो उसे संपत्ति कहते हैं। ये जो संपत्ति है मनुष्य की, और ये हमें ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है। विचार, विवेक, षट संपत्ति और अंत में मुमुक्षा। व्हाट इज मुमुक्षा? मुमुक्षु कौन? मुमुक्षा क्या है? मुमुक्षा यानी मुक्त होने की इच्छा। इच्छा को संस्कृत में इच्छा कहते हैं। मुक्त होने की इच्छा इति मुमुक्षा। इच्छा को इच्छा कहते हैं। इतना कुछ जब ज्ञान आ जाता है तो उसके बाद पुनः जन्म नहीं धारण करना है। भगवान मुझे मुक्त कर, मेरा कल्याण कर, ये भाव जो आता है उसे मुमुक्षा है। यहाँ पर बहिरंग चतुष्टय समापन, इसके आगे मुमुक्षा कैसे प्राप्त होगी? मुमुक्षा प्राप्त करने के लिए अंतरंग चातुष्टय, इंटरनल जर्नी। ये एक्सटर्नल जर्नी थी ज्ञान प्राप्त करने की, नाउ इंटरनल जर्नी मुमुक्षा से। उसमें सबसे पहले श्रवण, सुनने से आपकी जब शंकाओं का समाधान हो जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। एक प्रयोग करें आप, 45 मिनट का, 40-45 मिनट का, 50 मिनट का हमारा एक प्रवचन होता है। उसमें से आपने 100% कितनी बात सुनी, और जितनी बात सुनी उसमें से कितनी मानी, ये अपने आप को पूछो। क्यों हम सब कुछ नहीं मानते? वी हैव आवर ओन थॉट्स। हमें अपने विचार है। कई बात ऐसी होगी कि जो हम नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा होता होगा, गुरुजी बोलते रहते हैं लेकिन हम और कहीं होते हैं। श्रवण भगवान का हो रहा है लेकिन मनन भोग का हो रहा है। कल सुबह नाश्ते में क्या खाएंगे, कल शाम को फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, क्या पहनेंगे, मैचिंग सब कुछ है कि नहीं। श्रवण ईश्वर का और मनन संसार का। ये हमारी पीड़ा है, ये हमसे होता है ये। तो श्रवण ईश्वर का कर रहे हो तो मनन भी ईश्वर का होना चाहिए। यहाँ पर जब भगवान की बातें सुनी तो लक्ष्य देकर सुनो, और ये जब सुनकर उठते हो, तो जब शंका का निवारण हो गया सुनकर, तो जो मार्ग बताया, जो ध्येय बताया, उसके ऊपर मनन होना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। चित्त क्या है? मन चंचल है, 25 बातें सोचता रहता है, इच्छा करता रहता। बट मन जब एक बात पर, एक पॉइंट पर फोकस्ड होता है तो उसे चित्त कहते हैं। चित्त एकाग्रता। जब एकाग्र हो जाता है मन, तब उसे चित्त कहते हैं। और चित्त के द्वारा जो होता है वो चिंतन। ब्रह्म परम चिंतन करने का विषय है। ब्रह्म के ऊपर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। मन को जिसने टटोल दिया वो मुनि। वैसे ही चित्त एकाग्र कर ब्रह्म के ऊपर फोकस होना चाहिए।
उसे चिंतन कहते हैं। तो जो श्रवण किया है ईश्वर का, तो चिंतन भी ईश्वर का होना चाहिए। श्रवण किया है भगवान का, तो मनन संसार का नहीं होना चाहिए, मनन भी भगवान का ही होना चाहिए उसके द्वारा। तो पहला श्रवण, ये अंतरंग चातुष्टय है। पहला श्रवण, फिर मनन चिंतन। ये श्रवण तक गुरु आपका साथ देंगे। गुरु हो, ग्रंथ हो, वेद हो, उपनिषद हो, भगवत गीता हो, कुछ भी, श्रवण तक। उसके आगे जर्नी इज योर ओन, अपने आप जर्नी आपको करनी है आगे। चिंतन कोई आपके मन में जाके नहीं करेगा, वो आपको ही करना है। श्रवण, मनन, चिंतन, उसके बाद निधि ध्यासन, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आज हम मनुष्य जन्म लेकर संसार में आए हैं और बचपन से हमने जो देखा है उसी को सत्य मानते हैं। ये सृष्टि, ये संसार हमें सत्य लगता है, भगवान को देखा ही नहीं किसी ने। मैं आत्मा हूं, ये क्यों हम नहीं मान सकते हैं? 24 आवर्स हमारे मन में क्यों नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूं? दिखता नहीं है। यू कैनॉट सी, यू कैनॉट फील, इसके लिए मन मानने को तैयार नहीं है। हमें ये शरीर ही अपना लगता है। जो है, जो प्राप्त है, उसकी प्रतीति नहीं। और जो प्रतीत हो रहा है सारा विश्व, वो प्राप्त नहीं, वो तो एक दिन छोड़ के जाने वाला है हमें। शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वो एक दिन हमें छोड़ना है उसको। और जो प्राप्त हुआ है उसकी प्रतीति नहीं, और जो प्रतीत हुआ है वो प्राप्त है ही नहीं, वो एक दिन जाने वाला है अपने पास। तो ये हम गलत धारणा लेकर सारा जीवन जीते हैं। ईश को, सत्य को असत समझते हैं, और सृष्टि जो असत है उसको सत्य समझते हैं। हमें लगता है सृष्टि ही सत्य है, ईश्वर है ही नहीं। ये जो विपरीत भावना है, इस विपरीत भावना का त्याग, ये निधि ध्यासन है। ये ज्ञान के द्वारा होता है। चिंतन मनन से क्या हमें प्राप्त हुआ, क्या हमने निष्कर्ष पाया? सत, ये ब्रह्म सत्य है, और असत ये विश्व है। जो मुझे दिखता था मैं वही सही मान रहा था, ये विपरीत भावना थी, ऑपोजिट, विपरीत। सत्य क्या था? मैं ब्रह्म हूं, और सृष्टि सत्य नहीं है, पर ब्रह्म ब्रह्म ही सत्य है। ये जब हम मानने लगते हैं, जो विपरीत भावना थी, ये संसार सत्य है, उस विपरीत भावना का निरासन, उसका त्याग, ये कैसे होगा? ये चिंतन और मनन के द्वारा होगा। ये जब त्याग होता है तो उसे निधि ध्यासन कहते हैं। और निधि ध्यासन से क्या प्राप्त हुआ? तत्व पदार्थ दर्शन। जो अल्टीमेट तत्व है, पदार्थों का जो अल्टीमेट तत्व है, चैतन्य ब्रह्म, उसका दर्शन होता है आफ्टर निधि ध्यासन। श्रवण के बाद मनन चिंतन, उसके बाद विपरीत भावना का त्याग हो गया, और ब्रह्म सत्य है इसका पता चल गया। ये पता चलना ही तत्व पदार्थ दर्शन है। तो श्रवण, मनन, निधि ध्यास और तत्व पदार्थ दर्शन या तत्व बोध दर्शन, ये 4 अंतरंग चातुष्टय। ये 8 बहिरंग चातुष्टय और अंतरंग चातुष्टय, ये ज्ञान प्राप्त करने के परम मार्ग है। और आप देखिए, इसमें मेजॉरिटी थिंग आपको स्वयं करना है। इसीलिए कई गुरु कहते हैं कि हम शिष्य नहीं करते, क्यों? आप स्वयं ही आपके गुरु हो। आध्यात्मिक मार्ग पर कोई आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाने वाला, लेके नहीं जाने वाला है। मैं आपको चर्च गेट, गेटवे ऑफ इंडिया दिखाने ले जा सकता हूँ, लेकिन ये जीवन नैया तो आपको ही पार करनी है। उसमें कोई आपका काम में नहीं आएगा। आपके कर्म का जो बोझ है वो आपको ही उतारना है, आपको ही भोगना है। आपके स्पाउस भी काम नहीं आएंगे, आपके बच्चे भी काम नहीं आएंगे, आपके माता पिता भी उसमें काम नहीं आएंगे। हमें स्वयं भोगना है। आध्यात्मिक मार्ग एकला चालो रे,
इंडिविजुअल मार्ग है वो। तो वैसे अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने के साधन बता रहे हैं भगवान, बहिरंग चातुष्टय, अंतरंग चातुष्टय। और ये समझाने के लिए आगे भगवान कहते हैं कि आप गुरु भी कर सकते हैं, और गुरु से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना, उसका आने वाले श्लोक में भगवान ने समझाया है कि गुरु से इस प्रकार अर्जुन आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आज हमारा समय हो चुका है, इसके लिए नया श्लोक हम शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के इस प्रवचन पे 33वें श्लोक पे श्रेयात द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, बेटर है। सर्वम कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समाधि जिसको लग गई, जिसे ब्रह्म दर्शन हो गया, सृष्टि में उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, सृष्टि से उसे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है, वो मुक्त हो गया। जो परम है, जो अमृत है, उसकी प्राप्ति हो गई। अभी मृत के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं रहा, वो सब जीरो हो गया एक एक क्षण में। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान प्राप्त होते ही सब समाप्त हो जाता है। सर्व कर्माखिलम, जो भी जीवन के कर्म है, जो भी पदार्थ है, द्रव्य है, सबका इंपॉर्टेंस, महत्व जीरो हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त होता है। ये था हमारा 33वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न है या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर हम प्रश्न नहीं है बीजल जी। अभी ये श्लोक मैं देख रही थी, तो जिस वेबसाइट पे देख रही हूँ वहाँ एक संत कबीर का बहुत ब्यूटीफुल दोहा है। I want to just read that because it is so beautiful. क्या बोलो? It says माला फेरता युग फिरा। माला, you know that माला हम करते हैं ना जब रोजरी बीड, रोजरी बीड्स का, हाँ जो करते हैं हम। माला फेरता युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का माला डार के, मन का फेर। यस बहुत बढ़िया। So beautiful. का यानी कर्म छोड़ दे और मन से, हाँ मतलब हाथ से वो माला छोड़ी के एक्चुअली मन से मन का। माला फेरते वक्त मन का होता है वो जरा ऑब्जर्व करो आप। हाथ से माला घूमती रहती है लेकिन मन और कहीं घूमता रहता है। ये बात so relevant to today's श्लोक also. आप सभी दोहे पढ़िए कबीर के, उनके जैसा फिलोसोफर मैंने नहीं देखा है। जस्ट नॉट फिलोसोफर, कवि। इतनी भारी फिलोसॉफिकल बात उन्होंने पद्य में नहीं गद्य में, यानी पोएटिक फॉर्म में उन्होंने रखी। दो लाइन के दोहे, बहुत ही सुंदर लिखा है उन्होंने, कबीर जी। पढ़ना चाहिए सबको। हमने एक यहाँ पर प्रत्यक्ष सत्संग में एक पूरा लेक्चर कबीर जी के ऊपर लिया था। सब लोग प्रिपेयर करके आए थे कबीर जी के जीवन के ऊपर। वैसे कितने सारे हमने संतों महानुभवों के जीवन चरित्र के ऊपर एक लेक्चर, हर महीने में एक लेक्चर, ऐसा संतों के जीवन के ऊपर, उनका जीवन दर्शन, उन्होंने क्या कर्म किया, क्या कार्य किया, क्या विचार दिए समाज को। कुछ तो बात रही होगी ना कबीर जी में कि आज 500 साल के बाद भी हम याद करते हैं उनको। So Bijal, Manish here. Just I would like to understand. Now you said about this श्लोक में trust, faith होना बहुत जरूरी है. You are a banker, no? So just wanted to understand this in organization, employees and colleagues, and where there is a lack of trust and people are not able to achieve the phenomenal results, and always there are conflict kind of a scenario happens, right? So is there any guidance given how one can develop a trust? Because see, when we work in organization, we must be knowing them for 1 year, 2 years, or 3 years down the line, right? Yes, definitely if a person is working for longer time, there is a chances that one can build a proper trust. But there are new people coming and going, and and because of that sometimes the conflicts happens. So is there anything mentioned about trust in the ट्रस्ट कभी टूटता है, कभी उत्पन्न नहीं होता है विश्वास,
जब हमें फियर होता है कि मुझसे आगे कोई निकल गया, तो जब हमें ग्रीड होती है कि कहीं मैं पीछे नहीं रह गया, आई वांट टू अचीव दिस, ये दो फैक्टर जब आता है तब हमारा ट्रस्ट, विश्वास दूसरे व्यक्ति के ऊपर से हिल जाता है। बट हमारा जो ध्रुव श्लोक है भगवत गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप ऑनेस्टली 100% आपके एफर्ट्स डालो आपके जॉब में, आपको मिल के रहेगा, आपको जो आपके लिए जो जरूरी है वो। नो बडी कैन इग्नोर दैट। जो व्यक्ति अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है ऑनेस्टली, लॉयली, मैनेजमेंट कैन नॉट इग्नोर दैट पर्सन। जो ऊपर आपके बैठे हैं उनको तो आप जैसे व्यक्ति चाहिए कि वो आगे आए, बट हम वो भूलकर हमारे साथ जो वाले उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। इसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसा करूं। व्हाई? जो सच है वो पकड़ के रखो, आप ऊपर वाला ऑब्जर्व कर रहा है। और जीवन में भी हम सच करेंगे, भगवान ऊपर जो बैठा है ना, ही इज ऑब्जर्विंग। हम और कोई करे ना करे, भगवान ऑब्जर्व कर रहा है। वैसे ही एक कॉर्पोरेट ऑफिस में मैनेजमेंट इज ऑब्जर्विंग व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग, भले दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर अवेयर। तो लीव योर फियर्स, लीव योर ग्रीड, और हमारा जो रोल है वो उसे 100% आपका देकर करो। There will be no issues. There will be peace of mind. See, And we'll Brijal. be able to give better to the organization. Yeah, thanks. See, the fear and greed may be same level of person, may working together at same level, or Yeah. bosses and one colleagues may be there, but there are senior management where there is no one is going to compete with them. There is no, so in that way, I'm just asking. It's not that Yeah. same level of. हमारी वृत्तियों से ग्रस्त है। हमने ऊपरती कहा ना कि वृत्तियों से ऊपर उठना। आज व्यक्तियों की वृत्ति तामसी हो गई है। बचपन से हम वो देख रहे हैं और वही हमें सत्य रख है कि हमने ये नहीं कहा तो हम पीछे रह जाएंगे। लाइफ इज अ रेस। वो वायरस कहता था ना साइकिल पे जाते हुए, यू हैव टू विन दैट रेस। अरे देयर आर सो मेनी थिंग्स जो रेस लगाने से नहीं मिलता है। आज विश्व के कुछ भी इन्वेंशन ले लो, घड़ी देखकर साइंटिस्ट ने इन्वेंशन नहीं किया था, अपने आप स्फुरण होता है अंदर से। आप यू कैन नॉट गिव अ टाइम टू अ पोएट कि आधे घंटे में एक पोएट्री आपको लिखनी है, उसको स्फुरण होता है। सब कुछ टाइम बाउंड नहीं होता है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। कली को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि कल सुबह 5 बजे खिल के फूल बनना है तुझे। वो अपना समय लेगी, वो अपने समय पे वो खिलेगी। He should have patience. We are losing our patience. Okay. ये बात। इसके लिए तो कॉर्पोरेट में आजकल कितने आध्यात्मिक प्रवचन हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑल टारगेटेड टू रेज द सेल्स एंड रेवेन्यू। शांति के लिए नहीं हो रहे हैं कि हम शांति से काम करें, कैसे हम मिलकर शांति से काम कर सकते हैं। That's the एक लाइफ important. में 2 लाइफ का काम करवा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स। As you have said is very important. Sales and revenue के लिए काम हो रहा है, शांति के लिए वर्किंग टीम वर्क ये सब नहीं हो रहा है। What you said is. Look at the packages, what pays they are getting. इतना मिलने के बाद क्यों ये सब कर रहे हो तुम? Live peacefully. जो पे स्केल मिल रहा है, it's much more than you need. But फिर भी हमारी लाइफ को हेल बना के रखा है, because our status is attached to it. ह्यूमन की कीमत नहीं रही है, उसके पॉकेट की कीमत ही रखी है हमने। ह्यूमन की कोई कीमत नहीं, जो कीमत है उसकी पॉकेट की है। That's why it is giving so much stress and pain and negativity. हमें एक कीमत है। We all have a value. It is just not our wealth. हमारी भी एक कीमत है, ये समझना है। Anyways, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। બીજુલ ભાઈ, हाँ बोलो। આજે તમે કરો છો એ જ્ઞાન યજ્ઞ જ કહેવાય ને? 101% કોઈ પદાર્થ નથી આમાં, કોઈ દ્રવ્ય નથી, ભગવાનનું પૂજન જ કરીએ છીએ આપણે। પ્રેક્ટિકલી એટલે તમે મને ફોન કરીને કહ્યું આમ સોરી, હું 3 વખત અટેન્ડ નથી કરી શક્યા, ત્યારે મારો રિપ્લાય શું હતો? ભગવાનને સોરી કહો, મને નહીં। ભગવાન કૃષ્ણને સોરી, કોઈએ મને કહેવાની જરૂર નથી। એવું છે। ચાલો प्रार्थना करिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, आपः शांति, पृथ्वी शांति, औषधय शांति,
वनस्पत्यै शान्तिः सर्वदेवा शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरतिरोम शांति शांति शांति। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બીજલભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ બીજલભાઈ. जय श्री कृष्ण. જય શ્રી કૃષ્ણ મીરાજી and everyone. Yes, जय श्री कृष्ण. જય શ્રી કૃષ્ણ બીજલ. भावना